बिलाल, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का ख्याल कैसे आया और कैसे सोचा कि ऐसा कुछ डिफरेंट करना चाहिए, और फिर आपके रिकॉर्ड्स के बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। जी, तो मैं बताना चाहूँगा, बाकी सब बच्चों की तरह मेरा भी बचपन का एक ख्वाब था, और मेरा ख्वाब ये था कि मैंने एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लेके आना है। बस ये ख्वाब बचपन से ही था। मैं गिनीज बुक्स बहुत सारी, हर साल का जो एडिशन आता था उनका, वो खरीदता था, उसमें पढ़ता था। उन्हें बड़ा शौक था कि एक दिन मेरा भी इसमें नाम आएगा। तो बचपन तक तो ये सिर्फ शौक ही था। लेकिन जब मैंने 12वीं जमात पास कर ली सादी पब्लिक स्कूल से, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ ख्वाब नहीं रखना, बल्कि अपना नाम अब असल में लेके आना है। तो मैं एमडी कैट की तैयारी के साथ साथ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे रिसर्च करता था, उनकी डेटाबेस में कि कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा जाए, कौन सा मेरे काबिल है, मैं तोड़ सकता हूँ। तो मुझे ये रिकॉर्ड एनिमल्स वाला इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरा बचपन से लगा हुआ है एनिमल्स के साथ। हमारे पास पालतू जानवर थे काफी सारे। तो बिलाल, वैसे मुझे हम लगा ये इन अच्छा डिटेल है, तो आपसे इसकी वजह इसमें ये बात करेंगे कि कौन कौन सा रिकॉर्ड तोड़ते वक्त कौन कौन सी तैयारी आपने की। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट रिकॉर्ड आपने बनाया है और वो आपने पौधों की मदद से एक टीम वर्क के साथ एक दुनिया का सबसे बड़ा नाम लिखा है, तो वो क्या नाम आपने लिखा और किस तरह से ये सारा काम हुआ, बताइएगा जरा। जी, तो ये हमने पूरी टीम ने मिलकर लिखा था, और ये हमें पौधे प्रोवाइड किए थे एक स्पॉन्सर ने, और उनका नाम है तकमील स्क्वायर। तो हमने वो जो लफ्ज लिखा है वो भी हमने तकमील लिखा था 1111 पौधों के साथ। और ये उन्हीं की जो एरिया है वही लिखा गया था। ठीक है। और पूरी टीम ने मिल के एक एक पौधा, बल्कि एक एक नहीं, पर पर्सन ने कोई 10 to 20 पौधे एनग्रेव किए थे, सिर्फ रखे नहीं थे बल्कि अंदर लगाए थे, और फिर उनके साथ वर्ड लिखा था तकमील। दैट इज ट्रीमेंडस, वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का एक ख्याल है, टॉपिक की सिलेक्शन होती है, किस तरह से पता चलता है, आपके जहन में कैसे आता है कि हमने परिंदों और जानवरों की आवाज़ें पहचान कर रिकॉर्ड बनाया? आपने बताया कि आप पढ़ते भी रहते थे और आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे वेबसाइट पर जाकर भी, लेकिन फिर भी कैसे पता चलता है कि मेरे इंटरेस्ट को ये चीज़ केटर करती है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी होती है, इतने टॉपिक्स होते हैं? जी, तो मैंने बताया कि ये इंटरेस्ट की बात है। अगर आपका किसी तरफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आप जिम्नास्टिक में हैं, तो आप वो जिम्नास्टिक्स वाले रिकॉर्ड्स तोड़ने की तरफ ख्याल रखते हैं। जिस तरह से मेरी इंस्पिरेशन जो है राशिद नसीम साहब हैं, जिन्होंने अब तक 90 रिकॉर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह से बना चुके हैं। तो वो ये जिम्नास्टिक्स में तोड़ते हैं रिकॉर्ड। इसी तरह से मेरा इंटरेस्ट था एनिमल्स के अंदर, पालतू जानवरों के अंदर। तो इस तरह से मैंने ये रिकॉर्ड सर्च किए। तो जब मुझे ये नजर आया कि एनिमल्स की साउंड्स को सुन के और आइडेंटिफाई करने का भी रिकॉर्ड है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कोई 1.5 साल प्रैक्टिस की थी, मेहनत की थी। एनिमल्स की रोजाना साउंड सुनता था। इवन मैंने गाने सुनना बंद कर दिए थे, मैं एनिमल्स की साउंड से सुनता था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने कितने जानवरों और परिंदों की आवाजों को पहचाना और कितनी आवाजें आप दिन में सुनते थे? तो मैंने 1 मिनट के अंदर 23 वैसे आइडेंटिफाई की थी, लेकिन टोटल मुझे 150 एनिमल्स की साउंड्स आती हैं। मतलब मैं सुन के आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये कौन सा एनिमल है। और मैं दिन में, आप ये देख लें कि अगर दिन में, जैसे अब हम नॉर्मल पर्सन गाने सुनता है, मौसीकी सुनता है, तो मैं उसकी जगह एनिमल्स की साउंड सुनता था, और वो भी तकरीबन कोई 3-4 घंटे। अच्छा बिलाल, वैसे एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, मैं अगर एक साउंड निकालूं तो आप बताएंगे कौन सा परिंदा है? नहीं, मुझे कैसे समझ आएगा? आप कैसे निकालेंगे? वो इसमें एक्सपर्ट है, वो निकालेंगे और आपने गेस करनी है। चलिए, लेट्स जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस। जी अजीम। ये आपने कबूतर की निकाली है। ये मुझे भी नहीं पता। वैसे मैं ये गैस करने की कोशिश कर रहा था कि इसकी तैयारी किस तरह से की जाती है। मतलब लाइक अगर आपने 150 के करीब या इससे ज्यादा परिंदों की आवाज जो है या जानवरों की भी आवाजें सुनने का माहिर बनना है, तो क्या आप हर वक्त वो सुनते रहते थे? किस तरह से प्रैक्टिस करते थे? म्यूजिक के भी सुनना उन्होंने छोड़ दिया था। जी, तो बस आप ये देख लें कि इंटरनेट का जमाना है, तो हर चीज जो है ना इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैं सारा दिन, आधा दिन लगाता था एक परिंदे की आवाज रिसर्च करने में कि उसकी एक परिंदे की कितनी डिफरेंट आवाजें होती हैं, और फिर उन सबको डाउनलोड करके और अपने मोबाइल में ट्रांसफर करके
उसके बाद फिर मैं बाकी का सारा दिन उसे सुनने में गुजार देता था कि ये परिंदे ठीक की ये है। वाली आवाज है, इस परिंदे की ये वाली आवाज है, और फिर मतलब एक परिंदे की हाँ तो जी। 10 आवाजें होती थी, वो मैं सारी वैसे बिलाल याद आपने एक कर और लेता रिकॉर्ड था। तोड़ा है और है ना वो मुझे लगता है वो रिकॉर्ड मैं भी तोड़ सकता हूँ कौन वैसे सा? गानों वाला जो है गाना वाला, चलिए आपको भी हम इम्तिहान ले सकते हैं नहीं वैसे अभी अभी सेकंड में। अभी इम्तिहान अभी नहीं हम लेना वो लेना चाहेंगे। पहले मैं बिलाल से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बिलाल गानों का भी एक रिकॉर्ड बनाया हाँ है, जी। उसकी भी डिटेल्स बताएं जरा, वो क्या स्टोरी है? और किस किस्म के गाने सुनते थे आप? क्या कोई वैरायटी होती थी? क्या पाकिस्तानी गाने भी शामिल थे? नहीं, ये एक्चुअली रिकॉर्ड है सिर्फ जस्टिन बीबर के सॉन्ग्स का ना। ओह। जस्टिन बीबर जो कि कनाडा के सबसे बड़े जी सिंगर जी हैं, जी जी तो तो बिल्कुल। ये रिकॉर्ड होता है। अच्छा, तो जस्टिन जी, बीबर के तो सारे गाने आपने सुन लिए? जी मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से जस्टिन बीबर के सुनते आ रहे हैं, तो यही यार था कि आपने ना क्या जस्टिन नाम बीबर के है, सारे गाने सुने हैं कुछ बिलाल, सुना ही पहले तो इस बात पे आपको दाद देनी चाहिए। कोई एक गाना जस्टिन तो बीबर का या उसकी धुन हमें सुना दे, एनीथिंग। असल में मुझे गाने का बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे गाना Okay. नहीं आता, बस मुझे सुन के आइडेंटिफाई करने आता है। ठीक है। लाइक उनके कोई भी आप लिरिक रीड करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि ये कौन सा गाना है, इस तरह से ना। तो मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता, मेरी आवाज कोई इतनी सुरीली नहीं है। चलें, नो वरीज, आप उस रिकॉर्ड की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं कि वो गाने की ट्यून प्ले करते थे ना आपने उसके लिरिक्स गेस करने होते थे? जी, तो ये रिकॉर्ड था कि ना जस्टिन बीबर का कोई भी गाना है, उसके कोई 150 सॉन्ग्स हैं, तो उनमें से आप किसी का भी लिरिक कोई भी प्ले करेंगे और मैं बता सकता हूँ कि इस सॉन्ग का ये टाइटल है, तो ये रिकॉर्ड था। उसका टाइटल बताना अच्छा था। बिलाल, वैसे ये अच्छी बात है कि आप कोई भी इंसान जिसका लगाव है किसी फील्ड को लेकर और वो चाहता है कि वो उसमें इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है कि वो एक नया रिकॉर्ड बना ले उस फील्ड में। ये बताइएगा इसका अल्टीमेट एडवांटेज क्या है? एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, इसके अलावा और क्या फवायद हासिल होते हैं? इसके अलावा मुझसे काफी सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या नाम है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आपको पैसे भी देते हैं? तो मैं सबको बताना चाहूंगा, पूरे पाकिस्तान को, कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले पैसे नहीं देते, बल्कि हम खुद लगाते हैं एप्लीकेशन फीस और ये सारा कुछ फ्रेम्स वगैरह। तो इसका ये बस बेनिफिट है कि एक तो आप एक ये पर्सनल अचीवमेंट है कि ना आपका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, जो कि मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक ये आप कह सकते हैं फेम और वो रिस्पेक्ट और जो क्या नाम है आपको टीचर्स से दोस्तों से मिलती है, वो मेरे ख्याल से उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं है इंसान को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिलाल। अच्छा, हमें ये बताएं कि आप जब कुछ अचीव कर लेते हैं जिंदगी में तो फिर उसके बाद और आपके गोल्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं ना, आप उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये बताइए कि अपने नए रिकॉर्ड्स क्या आप सोचते हैं कि अब ये बनाने चाहिए आपको, और क्या आप ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपको लोगों को गाइडलाइंस देनी चाहिए, लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि किस तरह से वो अपने रिकॉर्ड्स बना सकते हैं अपने एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट को देखते हुए, उसको केटर करते हुए? बिकॉज आपने इतनी रिसर्च कर ली और आपने गिनेस रिकॉर्ड्स के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया हुआ है, सो डू यू प्लान टू गाइड पीपल एंड गिव देम अ ट्रेनिंग अबाउट इट? जी, मेरे फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि जिस तरह से हमने ये जो तीसरा रिकॉर्ड बनाया था टीम वर्क के साथ, जी। तो मेरा आगे फ्यूचर प्लान यही है कि एक टीम अपनी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, एक टीम बनानी है, जिसका मेन पर्पज ये होगा, एक तो पाकिस्तान की मतलब खिदमत करना, कुछ इस तरह के रिकॉर्ड बनाना है जिसमें पाकिस्तान की भी खिदमत हो और साथ साथ पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन भी हो। जिस तरह से हमने पौधों के साथ सबसे बड़ा लफ्ज लिखा, तो जब ये पौधे बड़े होंगे तो ये क्लाइमेट के लिए फायदेमंद है ना, क्लाइमेट टेम्परेचर कम होगा वहाँ का, और इस तरह से देखें पाकिस्तान की भी खिदमत हो गई और इस पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन हो गया। तो मेरा फ्यूचर प्लान भी यही है कि जो नौजवान जो इस तरह से इंटरेस्टेड हैं, तो उनके साथ टीम बना के और इस तरह के रिकॉर्ड्स कायम करना आलमी सतह पर। और जिस तरह से आपने कहा कि आगे आपके फ्यूचर प्लान इस तरह के रिकॉर्ड्स तोड़ने के और बाकी नौजवान कैसे तोड़ सकते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपका जिस तरह से इंटरेस्ट हो ना, लाइक अगर आपका जैसे मेरे एनिमल्स में था, आपका किसी और तरफ है, आपका कराटे में है, आपका बॉक्सिंग में है, तो इस तरह के बेशुमार रिकॉर्ड्स वहाँ पे मौजूद हैं और आपके इंटरेस्ट के और भी मौजूद होंगे। तो आप लाजमी उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उनकी डेटाबेस में रिसर्च करें, और अगर आपको कोई रिकॉर्ड लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का है और मैं इसे तोड़ भी सकता हूँ, तो उस पर अप्लाई करें। आपके थोड़े से डॉलर्स फीस होती है उनकी,
और उसके बाद आपके अप्रूवल आ जाता है और आप अटेम्प्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिलाल, थैंक यू सो मच, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और यकीनन आप इंस्पिरेशन है कई नौजवानों के लिए भी जो इस वक्त देख रहे हैं। और हम तो अपने सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म में और स्पेशली इस तरह के सेगमेंट्स के अंदर टैलेंट ऑफ पाकिस्तान को बाखूबी दुनिया के सामने लेकर आते हैं और हम तमाम अपने नाजरीन को ये बताते हैं कि कितनी जरखेज ये मिट्टी है और कितना टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क कोई में। कमी नहीं है। बिल्कुल जी बिलाल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।